आइए, नमस्कार। सब लोग आ जाइए फटाफट। और आज हम लोग स्पोकन का क्लास शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए। स्पोकन में जो क्लासेस होते हैं, जो आप जनरली क्लास करते हैं, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोग जो क्लासेस करते हैं वो क्लासेस जनरली लोग बच्चे ट्रांसलेशन से करते हैं, क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि ट्रांसलेशन से सिखाया जाता है और स्पोकन उसके बाद आ जाएगा। बेटा, आज मैं आपके जो 3-4 मिथ है वो खत्म करने जा रही हूं। वो सबसे पहले उनसे आप बिल्कुल निजात पाओ, तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे। पहली बात, ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं आती है। ट्रांसलेशन में बस थोड़ा सा इतने ही स्ट्रक्चर का करवाती हूं कि बच्चा ये समझ सके, अच्छा हम सोचते क्या थे और हम बोलते क्या थे, बस। यानी ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं आती है। ट्रांसलेशन बस थोड़े से भाग का, वो भी बाद में थोड़ा कर सकते हैं हम, जब स्टूडेंट्स को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अच्छा ट्रांसलेशन, कभी कभी हम इंग्लिश जब बोलते हैं तो हमें महसूस होता है कि इंग्लिश ये है, जबकि वो इंग्लिश में उसका नहीं रहता है मीनिंग। यानी एक समझ खाली थोड़ा सा विकसित करने के लिए, अरे मैं बोलना क्या चाहता था और मैं ये बोल रहा था, उसके लिए थोड़ा सा ट्रांसलेशन की जरूरत है, बस। सेकेंडली, ट्रांसलेशन से बोलने पर बच्चा ये सोचता है कि अच्छा मैं जा रहा था, रही थी में खत्म होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी वॉज वर प्लस V1 ING लगेगा। ये सब भूल जाओ, क्योंकि खुद सोचो, अगर मैं कहना चाह रही हूं आई वॉज गोइंग, तो आई वॉज गोइंग मैं जब सोचूंगी, अच्छा आई वॉज गोइंग मतलब पहले तो हिंदी में सोचूंगी, मैं जा रहा था तो रहा था मतलब वॉज वर प्लस V1 ING। अच्छा मैं हूं आई के साथ क्या लगता है, तो वॉज लगता है। यू डोंट हैव सो मच टाइम। यानी ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं आएगी। सबसे पहले आज के बाद मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक ही चीज कहती हूं कि बेटा ध्यान रखना, पढ़ना एक पूजा है। पढ़ना एक पूजा है जो बहुत ही ज्यादा तल्लीन हो के आपको करना पड़ता है। आपको पता है, शुरुआत के जितने लॉकडाउन चले, कोई काम नहीं था मेरा, तो मैं पूजा काफी करती थी। अब जैसे मेरा काम शुरू हुआ, पूजा कम हो गया। लोग कहते हैं यार इसका मतलब है फिर से तुम नास्तिक बन गई। मैं नास्तिक नहीं हूं, भगवान पे मेरी आस्था है। लेकिन मैं जब 16 घंटे पूजा कर रही हूं तो ठीक है, जो 1 घंटा पूजा करती थी उसको थोड़ा सा कम कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपको 3 महीने तक जो मेरे साथ स्पोकन में रहोगे, यू विल हैव टू गो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, जो मैं आपको बताऊंगी। यानी जो मेरा ओपिनियन होगा उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे, बिकॉज ऑफ वन रीजन, दैट व्हेन यू स्पीक इंग्लिश इट मस्ट बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब इट मस्ट बी इन प्रॉपर एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, योर बॉडी लैंग्वेज, योर पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ मैच करना चाहिए। जब आप कुछ बोलते हो ना हिंदी में, आपका एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि आप जब बोलते हो आप पूरी भावना के साथ बोलते हो। जब इंग्लिश बोलते हो तब का दिमाग थोड़ा उड़ा सा रहता है, बिकॉज आपको लगता है यार मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। डोंट ट्राई टू जज योरसेल्फ। सबसे पहले 3 महीने में, फर्स्ट 3 महीने में आप अपने आप को बिल्कुल जज नहीं करोगे। उसका रीजन ये है कि अभी आप बिगिनर हो, ठीक है? और इस 3 मंथ्स में मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए आपको एक इंग्लिश का थोड़ा सा स्ट्रक्चर तो मालूम होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज है क्या, ये मालूम होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स क्या है जो हिंदी में नहीं है। हम क्यों हिंदी में बहुत अच्छे होने के बावजूद इंग्लिश में नहीं सीख पाते हैं। और सबसे खराब बात तो ये है बेटा, बहुत सारे आप में से 50% ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनके पास दुनिया भर का नॉलेज है, दुनिया भर का, क्योंकि वो IAS की तैयारी कर रहे हैं, वो SSC की तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पे उनके पास जनरल नॉलेज बहुत हो गया। लेकिन एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा के आगे आपका मुंह बंद हो जाता है, बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। ये तो बिल्कुल मतलब जो कहते हैं ना सारा एजुकेशन गोल हो जाना, वो चीज नहीं होना चाहिए।
इसीलिए जब मैं आपको सिखाऊंगी तो मैं आपको दो तरीके से सिखाती हूं। एक तो होता है स्पोकन का क्लास चलता है, एक कंपल्सरी इंग्लिश का क्लास चलता है। कंपल्सरी इंग्लिश में जो पढ़े लिखे, जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पॉलिटिक्स डिस्कस करना है, इकोनॉमी डिस्कस करना है, जिनको बाहरी दुनिया से रिलेटेड बातें करनी है, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करना है, वो सारे बच्चे होते हैं उसमें, वो कंपल्सरी इंग्लिश होता है। स्पोकन में जनरल इंग्लिश, जो आप अपने एनवायरमेंट से रिलेटेड बात करना चाहते हो, जो आसपास का आपका सराउंडिंग्स है, जिसके आपके घर में बात, आपके फ्रेंड्स से बात, किसी कंपनी में जा रहे हो तो बात, अपना इंट्रोडक्शन की बात, लेकिन इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो बेटा से। यानी फर्स्ट थिंग, इंग्लिश में सोचना शुरू करना है। लेकिन कैसे सोचना शुरू करना है, ध्यान से सुनना। जब भी आप सुबह उठो, उठते साथ ही फर्स्ट लाइन जो बोलना है आपको, फर्स्ट सेंटेंस जो बोलना चाहते हो किसी को भी, दिमाग में सोचो मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा। हमेशा हमेशा आपके ध्यान में इंग्लिश चलना चाहिए। ये सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है जो मुझे आज से चाहिए आप में। और उसके बाद मैं आपको स्पोकन का क्लास कराऊंगी, क्योंकि ये फर्स्ट थिंग है जो रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आइए, इंग्लिश है क्या। इंग्लिश में आपको पता है देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इट इज नॉट कॉल्ड अल्फाबेट्स, इट इज कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट क्लास है। कुछ स्टूडेंट्स कल पूछ रहे थे कि मैम आपका क्लास जो यूट्यूब में है वो डेमो है, तो आपका जो ऐप में होगा वो फर्स्ट क्लास से होगा। बेटा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो यूट्यूब में कल हुआ है वो हमारा एसएससी, पीओ, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, इन सब से रिलेटेड बैच है। वो बैच चलेगा मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। और इसका जो 3 क्लासेस है, फर्स्ट 3 क्लासेस वो यूट्यूब में हो रहा है। और ये कोई डेमो नहीं है, ये क्लास शुरू हो चुका है। उसके बाद 4th क्लास से ये सीधा हमारे ऐप में चलेगा। ये बैच जो है अराउंड 5 मंथ्स, 4 to 5 मंथ्स चलेगा, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 1 साल की होगी। ठीक है, आज जो मैं शुरू कर रही हूं वो आपका चलेगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। हालांकि पिछला जो मेरा बैच शुरू हुआ था वो कंप्लीट शुरू हुआ था कंपल्सरी इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश एक साथ, लेकिन इस बार मैं वो काम नहीं करा पा रही हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय की कमी थी। तो मैं आपको खाली स्पोकन इंग्लिश का बैच लेके आई हूं। कंपल्सरी इंग्लिश अलग चीज है। ये चलेगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, और ये चलेगा 3:30 से 5। फर्स्ट 3 क्लासेस हम इसमें करेंगे। इसका भी वैलिडिटी अराउंड 1 ईयर तक हो जाएगा। हालांकि ये 3-3.5 महीने का चीज है। तभी तो मैंने कहा मैं आपको ज्यादा तपस्या करने की बात नहीं कर रही हूं, सिर्फ 3 महीने की तपस्या की बात कर रही हूं बस। और इसका बेटा 2499 है ये। इसमें मैं आपको बताती हूँ अभी क्या क्या हम देंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, वो बाद की बात है। रुक जाओ थोड़ा सा, अभी मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, उसके बाद बीच में बताएंगे। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो। आप लोग कहते हो कि मैम इस बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो इंग्लिश है, इंग्लिश में मैं आपको कंप्लीटली जो सिखाने वाली हूं वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में ही आ जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूं थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है बेटा, ये 3 दिन तो फ्री रहेगा ना। और दूसरी बात है कि YouTube में ऑलरेडी मैं 10 बजे कभी स्पोकन लेके आ रही हूँ, कभी ग्रामर लेके आ रही हूँ, कभी वोकैब लेके आ रही हूँ 10 बजे। तो इसीलिए अगर आप कहोगे प्रॉब्लम आपको है इसमें बाइंग में, तो देखो बात क्या है ना, मेरे पास सब तरह की चीजें हैं। आपको जो भी लेना है वो देख लो, क्योंकि YouTube में 10 बजे भी मैं ऐसे आती हूँ, जो चाहो आप तो पढ़ सकते हो। हालांकि ये पेड बैच है, लेकिन अभी 3 क्लासेस पहले आप समझ लो। अगर 3 क्लासेस भी लोगे तो कम से कम एटलीस्ट आपको जानकारी हो जाएगी कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, आ जाओ सुनो। इंग्लिश जो पढ़ना चाह रहे हो, इंग्लिश है क्या। इंग्लिश में जैसे हिंदी में अ से लेकर ज्ञ तक है, इंग्लिश में 26 लेटर्स। अब देखो 26 लेटर्स है, लेकिन इसमें 26 लेटर्स इंग्लिश में होते हैं जिसमें 5 वर्बल्स है।
ए ई आई ओ यू वोवल्स है, लेकिन ये वोवल साउंड बेस्ड होना चाहिए। ये वोवल जो है उसका प्रोनाउंसिएशन पे वोवल साउंड जाता है, वो बात की बात है। बाकी सारे कॉन्सोनेंट है, यानी 26 में से 5 निकाल दिए तो 21 लेटर्स जो है, लेटर्स की बात कर रही हूं। अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला, इसीलिए ध्यान रखना ये पूरा कंप्लीट अल्फाबेट की बात करूंगी तो ये वर्णमाला है, ठीक है ना। हिंदी में इसको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको अल्फाबेट कहते हैं, क्लियर। और इसमें 26 लेटर्स होता है जिसके 44 साउंड्स होते हैं। अब 44 साउंड्स, 26 लेटर के 44 साउंड्स, बेटा पहले आज इसमें देख लो अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। 44 साउंड्स क्यों, कैसे हो गया 44 साउंड्स, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर्स, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप स्पोकन सीखने जा रहे हो, तो हर लेटर का साउंड इंपॉर्टेंट है। इसमें 44 साउंड कैसे हो सकता है भाई, 26 लेटर के 44 साउंड्स कैसे हो सकते हैं। और आपने बताया है ये 5 वर्बल्स है, 5 वर्बल्स के 20 साउंड कैसे हो सकते हैं, है ना। 5 वर्बल्स के 20 साउंड कैसे हो सकते हैं। ये सारा जो कंफ्यूजन है आपका वो मैं आपको रिमूव करा दूंगी। एंड सेकेंडली वन थिंग यू शुड नो, मैं फर्स्ट मंथ आपके साथ हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूंगी। सेकेंड मंथ कंप्लीटली मेरा क्लास इंग्लिश में मैं बोलूंगी और आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट मंथ में मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर जब सिखा दूंगी तो सेकेंड मंथ में हम ज्यादा ग्रामर में उतर जाएंगे, वो एसेंशियल पोर्शन ऑफ ग्रामर जो कि जरूरी है, और खाली स्पोकन में रहेंगे। ये आप लोग ध्यान रखना। अब आइए नेक्स्ट पेज में जरा देखो, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स क्या होता है इंग्लिश का, ये पहले देखो। जानते हो कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स हमें रिटन में बहुत हेल्प करेगा। अब रिटन की अगर बात करें तो भाई आपसे मैम स्पोकन सीखने आए हैं, अब रिटन की बात क्यों कर रहे हो, है ना। क्या कहोगे, मैम आपसे तो स्पोकन सीखने आए हैं, आप रिटन की बात क्यों कर रहे हो। आ जाओ, क्यों रिटन की बात कर रहे हैं जरा देखो। आप पहले इसको देखो, उसके बाद बात करेंगे। राहुल, मैं 10 बजे रात में फ्री कोर्स के लिए आती हूं बेटा। अभी तो फिलहाल इसमें ही 6 दिन आएंगे, इसीलिए रात में नहीं आ रही हूं मैं, क्योंकि अभी यूट्यूब में भी तो फ्री ही पढ़ा रही हूं। क्या बताया, देखो ध्यान से। हाँ, नाउ सी 4 पिलर्स रीडिंग वेरी एसेंशियल। वाई, आपको पता है कई बार ऐसा होता है, कभी भी हम भी अगर किसी स्पेलिंग को लिखते हैं ना तो लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जानते हो क्या है, बहुत सारे डिटेक्टिंग एरर, तो उनको रूल्स पता ही नहीं होता है, उनको लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये स्पेलिंग ठीक नहीं लग रहा है, ये लिखा हुआ सेंटेंस सही नहीं लग रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ वन रीजन, क्योंकि वो जो रीडिंग करते हैं ना बेटा, रीडिंग में वो चीज उसकी नजर से गुजरती रहती है, और जब नजर से कोई चीज गुजरती है ना तो आपको महसूस हो जाता है यार ये ठीक नहीं लग रहा है। जानते हो मैं कई बार क्लास में कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स वगैरह से कि आप लोगों को ठीक लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, यही तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले मात दे देते हैं। और सही बात है, इंग्लिश मीडियम वालों को रूल्स नहीं आता ग्रामर का, लेकिन वो मात दे जाते हैं क्योंकि उनको लगता है ठीक है और ठीक नहीं है। अब आइए रीडिंग में हम क्या करेंगे, तो रीडिंग में मैं आपको काफी सारे स्टोरीज दूंगी, ठीक है। आज भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम स्टोरी करेंगे। सो आज से हम जो शुरू कर रहे हैं तो याद रखना, जैसे मैं बोलूं बस खाली एक चीज है, कहते हैं ना अंधभक्त, मैं अंधभक्त नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी बस 3 महीना जैसे मैं बोलूं वैसे कर लो, और उसके बाद नहीं आया तो अब मुझसे बात करना कि मैडम आपने मुझे मूर्ख बनाया। मैंने क्या कहा, सिर्फ 3 महीने, क्योंकि आप कई बार होते हैं कुछ लोगों के भक्त बन जाते हो और सालों तक भक्त बने रहते हो। मैं कहती हूं सिर्फ 3 महीने। 4 पिलर्स का मतलब क्या बोला मैंने आपको कि एक तो रीडिंग, क्यों, क्योंकि रीडिंग से एक चीज होगा,
आपको महसूस हो जाएगा यार ये ठीक लग रहा है या ठीक नहीं लग रहा है, और मैं आपको दिखाऊंगी क्यों एसेंशियल है थोड़ी देर के बाद। दूसरा, राइटिंग। तभी तो मैंने कहा बेटा आपको कैपिटल एंड स्मॉल लेटर का थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, सुनो ध्यान से, जब आप लिखते हो ना, अगर मैं कहूं राम, तो राम ऐसे लिखोगे, सेंटेंस के शुरू में आए या बीच में आए। क्यों? क्योंकि आपको ये बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगी मैं कि भाई देखो, किसी व्यक्ति का एकदम एग्जैक्ट नाम लिखना है, किसी प्लेस का एकदम एग्जैक्ट नाम लिखना है, तो कैपिटल लेटर आएगा। अब आओ, मैं आपको छोटा सा एक चीज पूछती हूं। मैं अपना नाम 3 तरीके से लिखती हूं, ठीक है? और आप मुझे बताना कि कौन सा तरीका सही है। देखो तो, और मुझे जल्दी से बताओ। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मुझे बता दो कि जो मैंने अपना नाम लिखा है कौन सा सही है तरीका। एग्जैक्टली सही तरीका मेरे नाम का लिखने का कौन सा है, बता दो तो फटाफट। बेटा पीडीएफ सारा मिल जाएगा आपको। पीडीएफ के लिए जाओ केडी लाइव ऐप में, डाउनलोड करो। वो कहां से? प्ले स्टोर से। उसके बाद उसमें एक ईयरफोन का आइकन मिलेगा, और ईयरफोन के आइकन को जब क्लिक करोगे तो सबसे नीचे मीडिया सेंटर मिलेगा, वहीं पर आपको फ्री में मिल जाएगा। 1 2 3 1 2 3। चलो मैं बताऊं, जितने लोगों ने 3 बोला है वो सही है। क्यों? द रीजन इज, जब आप कैपिटल लेटर लिखते हो ना तो सब अलग अलग होता है। सी दिस, कैपिटल लेटर लिखोगे तो सब अलग अलग होगा, ठीक है? और जो स्मॉल लेटर है ना बेटा, आप एक चीज देखो, सबका एक पूंछ दिख रहा होगा आपको, है ना? A B C D E F G H, देख रहे हो? मेरा पेन नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? क्योंकि एक का पूंछ दूसरे के सर से फिक्स्ड हो रहा है। आई उठेगा पेन खाली डॉट लगाने के लिए, पेन उठेगा डॉट लगाने के लिए, पेन उठेगा क्रॉस करने के लिए, अदरवाइज मेरा पेन नहीं उठेगा, चाहे U V W X Y Z। देखो उठ रहा है मेरा पेन, बताओ? नहीं। इसीलिए कैपिटल लेटर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हो पाएगा। देख लो बेटा, एंड दिस इज कॉल्ड कर्सिव हैंडराइटिंग, ठीक है? कर्सिव हैंडराइटिंग क्यों करना है? क्योंकि जानते हो, कर्सिव हैंडराइटिंग बताता है कि आप कैसे मीडियम से पढ़े हो। आप कहोगे मैम क्या प्रॉब्लम है, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं। डजंट मैटर बेटा, हिंदी मीडियम से पढ़े हो इसका मतलब है कि आपके माता पिता अफोर्ड नहीं कर पाए इंग्लिश मीडियम भेजने में, है ना? कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो, एक चीज गांठ बांध लो। 2-3 चीजें मैं जब कहती हूं ना, गांठ बांध लो, मोटिवेटेड रहो हमेशा। क्या गांठ बांधने कह रही हूं मैं ये कह रही हूं, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना तो गुनाह है ना? इसका मतलब अगर आप नहीं सीख पाए शुरू में, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका एजुकेशन बहुत अच्छे स्कूल में नहीं हुआ, डजंट मैटर। आप इतना अच्छा एग्जाम दे रहे हो और इतने लेवल तक पहुंच गए हो, अच्छे सोसाइटी को बिलोंग कर रहे हो, इसका मतलब है बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन गरीब बनना जरूरी है क्या? सीख लो, अभी सीख लो, ठीक है ना? इसीलिए ध्यान से सुनना, मैंने ये कहा आपको कर्सिव हैंडराइटिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा ये हैंडराइटिंग पता है आपको बचपन में सिखाया जाता है अच्छे स्कूल्स में। दैट इज वेरी एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो मैंने अपना नाम लिखा है, देखो जरा सा, ये कैपिटल से मैंने जोड़ने की कोशिश की है। मैंने क्या कहा? कैपिटल लेटर्स एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? ये स्मॉल लेटर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है? तो ये कर्सिव हैंडराइटिंग में स्मॉल लेटर्स होते हैं, और कैपिटल लेटर्स के जो यूज है वो मैं आपको बताऊंगी। आज तो सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन बता रही हूं, वो थोड़ा सा समझो ध्यान से, ठीक है? आप सुनो, पहला मैंने कहा रीडिंग, दूसरा कहा राइटिंग, तीसरा लिसनिंग। लिसनिंग क्यों? बेटा इंग्लिश बहुत अनफोनेटिक लैंग्वेज है। कहोगे मैम अनफोनेटिक नहीं, अनफोनेटिक होगा ना, क्योंकि हम तो स्पेलिंग जानते हैं, अन UN, अन, चलो इसका भी यू बोलते हो तो भी अन बोल दिया। और फोनेटिक कहेंगे ना, फोनेटिक, क्योंकि ओ है भाई, ओ है तो भी फोन नहीं होगा यहां पे। इसका प्रॉब्लम क्या है?
इसीलिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इंग्लिश में आपको 26 लेटर्स बताया जिसके 44 साउंड्स बताए। इसका मतलब ओ का प्रोनाउंसिएशन ऑरेंज में ओ होता है, अनियन में अ होता है। आया समझ में? इसका मतलब है टूम में ऊ होता है। ध्यान से देखो ना, मैं आपको 3 बताती हूं, 3 वर्ड्स देती हूं, ऑरेंज, अनियन एंड टूम। टूम का मतलब कब्र होता है। तीनों में जरा ओ का प्रोनाउंसिएशन देखो, ऑरेंज, ऑरेंज, अनियन एंड टूम। देख रहे हो? देख लो, ऑरेंज ओ है, अनियन, तभी तो मैंने कहा एक लेटर का एक से अधिक साउंड होगा, तभी तो 26 लेटर्स का 44 साउंड गया बेटा। देखो तो ध्यान से, ठीक है? इसका मतलब बेटा लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बोलोगे मैम इसके लिए क्या करोगे? पहले तो आप इसके लिए आप जैसे टाइम्स नाउ हो गया, एनडीटीवी हो गया, आप ये सब इंग्लिश का सुनो। लेकिन इसके लिए पिछले बैच तक का हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया था। हालांकि दिमाग में बहुत सारे आइडियाज थे, हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया था बच्चों से। क्यों? क्योंकि हम जितना देना चाहते हैं ना बेटा, और जितना दे सकते हैं और जितना देंगे आपको, हम उससे कम बताते हैं। बहुत लोग होते हैं जो नापते हैं 9 गज और फाड़ते हैं 2 गज, लेकिन हम ऐसा नहीं है। हम आपको वो चीज नहीं बताएं जो चीज हमारे पाइपलाइन में था। फर्स्ट बैच का अभी सिर्फ दूसरा महीना चढ़ा है, 15 मार्च को शुरू हुआ था, है ना? अभी 1.5 महीना हुआ है। और मैंने बच्चों से सिर्फ वही पूछा कि अगर आप इंप्रूव नहीं किए हो तो मुझे बता दो, मेरा फॉल्ट है, मैंने कुछ नहीं सिखाया फिर आपको। एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो कहा था कि मैम हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। और आपको बताएं डेडिकेशन कितना है बच्चों में, कितना बच्चों में डेडिकेशन है। मेरी एक स्टूडेंट है, रवनीत करके हैं, वो कहती है मैडम मैं अपने कुत्ते से भी इंग्लिश में बात करती हूँ। मेरे घर वाले तो इंग्लिश बिल्कुल बोल ही नहीं सकते, मैं अपने कुत्ते से इंग्लिश में बात करती हूँ। मैंने कहा तुम किसी से भी बात करो, आईना से बात करो, अपने आप से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, कुत्ते से बात करो, लेकिन इंग्लिश में बात करोगे। एंड रियली उस दिन मैंने जब जूम से कनेक्ट किया उन लोग को, तो मैंने एक चीज पाया है कि सब लोग बोल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, लिसनिंग में जो हम देने वाले हैं, आपको बता दें, आपको लिसनिंग के लिए हमारे पास बहुत फर्स्ट क्लास टीचर्स मैंने अपॉइंट किया हुआ है, और मैं खुद रहूंगी। और हम लोग एक समय पर 25 स्टूडेंट से कनेक्टेड होंगे, और वो जो टीचर होंगी रोज कम से कम 6 बैच में 25 स्टूडेंट से कनेक्ट होके अराउंड 45 मिनट्स तक उनके साथ कन्वर्सेशन करेगी। और फिर कौन सा स्टूडेंट में क्या प्रॉब्लम है वो पूरा कंप्लीट शाम को हमको लिस्ट देगी, और मुझे देखना है कि हाँ कौन सा स्टूडेंट में एक्सेंट में प्रॉब्लम है, किसका प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, कौन अभी भी परेशानी में है, कौन ज्यादा नर्वस हो रहा है, और वो सारा मॉनिटर मैं खुद करूंगी। मतलब स्टूडेंट्स बहुत अधिक है, स्टूडेंट्स बहुत अधिक है। इनफैक्ट अभी हमें लगता है हमने करीबन 30 गर्ल्स को शॉर्टलिस्ट किया है, और मैं इसलिए गर्ल्स कह रही हूं क्योंकि हम गर्ल्स और विमेन को ज्यादा लेना भी प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूं कि हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे थ्रू ऐप, तो इसमें कम से कम क्लैरिटी और वॉइस जाए और पिच हाई रहे। और मैं आपको फर्स्ट क्लास लोग ऐसे दूंगी जिनका कोई मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जिसका प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट्स में मैं 4 लाइन बात करती हूं, मैं समझ जाती हूं कि इंग्लिश में ये बोल रहा है कि बोलने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात है, सारे जो मैंने अपडेट किया था फेसबुक में कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें बहुत सारे कटाक्ष आए, लेकिन मैं कटाक्ष नहीं देखती हूँ। मेरा ये कहना है कि भाई मैं अपने स्टूडेंट्स को किसी नौसिखिए के हाथ में नहीं दे सकती हूँ, और ये सारा कुछ मैं मॉनिटर करूंगी। यानी कि यहां से थ्रू ऐप एंड सामने आप सब स्क्रीन में होंगे मौजूद, सामने 25 लोग स्क्रीन पे मौजूद होंगे, इधर टीचर बैठी होंगी या हम बैठे होंगे, और हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे। इसका मतलब लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 1.5 मंथ्स और 2 मंथ्स आप लोग न्यूज चैनल्स और वो सब सुनते रहो, और उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन शुरू करेंगे। उस समय तक आपके पास सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, और इसलिए जब सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर नहीं पूछोगे मैम ये स्ट्रक्चर कैसे बना, ये नहीं पूछोगे। एंड लास्ट, स्पीकिंग। क्यों स्पीकिंग जरूरी है बेटा? जब आप मुंह खोलते हो ना, तो मैं पता चल जाता है मुझे कि किस जगह का है,
कौन से मीडियम से है, सुन लो ध्यान से, किस जगह का है, आपका क्षेत्र, आपका रीजन पता चल जाता है, कौन से मीडियम से पता चल जाता है, और इंग्लिश कितना जानता है ये भी पता चल जाता है। इसीलिए ये चारों चीजें बहुत जरूरी है, और ये चारों चीजें जब आप में आ जाएगी तो उसके बाद मैं 3rd मंथ के लास्ट में आपको खाली करते जाऊंगी कि भैया इसका हो गया, इसको जरूरत नहीं अब कनेक्ट करने का, ये अपने जैसे कहते हैं ना कि ठीक ठाक हो गया तो उसको घर भेज दिया गया, अब वो घर में अपना किसी से भी जो करना है बात करते रहे। तो जो आप बन जाओगे ठीक हो जाएगा, आपको घर भेजते जाएंगे, जो लोग ठीक नहीं होंगे उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको बता रही हूँ फ्रैंकली, मेरे अकॉर्डिंग चलो, मैं आपको बिल्कुल कह देती हूँ, गारंटी देती हूँ, मैं आपको 3 महीने में अच्छे से डिबेट करना सिखा दूंगी। इंग्लिश भाई पढ़ाया हुआ है, आज का नहीं है। स्पोकन में मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को, आईएएस के ऐसे स्टूडेंट्स को सिखाया है जो मेरे पास कंपल्सरी इंग्लिश में फेल करके आए थे, और 3 महीने के बाद उसको जब मैं पोडियम पे भेजती थी, ऑफलाइन क्लास था उस समय, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन तब अभी शुरू हुआ ये सब चीजें, जब भेजती थी और वहां पे ढेर सारा चिट पड़ा रहता था टॉपिक वाइज, वो कोई भी चिट उठाता था, टॉपिक खोलता था और उस पर बोलता ही जाता था, जबकि 10 मिनट के बाद मैं रोकती थी, यार वापस आ जाओ, दूसरे को तो समय दो। इस लेवल का हम बना देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बस मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नाउ सी, इसके बाद क्या है, क्यों कहा मैंने कि भाई इंग्लिश बोलना जरूरी है और इंग्लिश सुनना जरूरी है, क्योंकि सुनने से आप सही प्रोनाउंसिएशन एंड बोलने से सही उच्चारण सीखोगे। सुनने से सुनोगे, बेटा कुछ इनपुट हो तब ना आउटपुट होगा। मैंने एक बार एक क्लास में ऐसे ही कहा कि जैसे एक स्पेलिंग में अटके, तो मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने कहा लो सही हो गया, सही है। तो बच्चे ने पूछा कि मैम स्पेलिंग में आप गड़बड़ाए और आपने लिख दिया सही हो गया, कैसे हो गया? मैंने कहा बेटा बस है ना, कभी किसी चीज में गड़बड़ाती हो ना तो लिख देती हूँ, सही अपने आप सही हो जाता है। तो कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। मैंने कहा बेटा इनपुट होना चाहिए ना, तभी तो आउटपुट होगा। मेरे पास इतना इनपुट हो चुका है कि अगर रॉन्ग स्पेलिंग लिखा गया बाय चांस तो अपने आप महसूस होता है यार रॉन्ग है ना। लेकिन वो इनपुट तो तब होगा ना जब आप सुनोगे, तो सही उच्चारण सुनोगे